एक बूढ़ी खातून को फौत हुए आधा महीना गुजर चुका था, लेकिन किसी ने उसके जनाजे या कफन दफन का बंदोबस्त नहीं किया। बस उसकी छोटी नवासी दिन रात उसके पास बैठी रहती, मासूमियत से ये समझती रही कि नानी बीमार हैं। चंद दिन गुजरने के बाद भी जब नानी न जागी तो वो बच्ची पहाड़ों को उबूर करके एक देहाती डॉक्टर को बुलाने चली गई। जब डॉक्टर ने सुना कि बूढ़ी औरत पिछले 15 दिन से कुछ नहीं खा रही तो फौरन मामले की संगीनी को भांप गया। उसने बच्ची से कहा कि फौरन उसे नानी के घर ले चलो। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, एक शदीद बदबू ने उनका इस्तकबाल किया। डॉक्टर ने एक नज़र में समझ लिया कि खातून को मुरे कई दिन हो चुके हैं, मगर बच्ची का दिल न टूटे, इसलिए उसने सच बात फौरी न कही, बल्कि पहले बच्ची से घर के हालात के बारे में पूछा। बच्ची ने बताया कि इसकी मां बचपन में फौत हो गई थी और इसका बाप फौज में है, जो कई सालों से वापस नहीं आया। उन तमाम बरसों में इसकी नानी ही इसकी वाहिद सहारा थीं। ये कहते हुए वो डॉक्टर से नानी को बचाने की फरियाद करने लगी। इतनी मासूम और नेक दिल बच्ची को देखकर डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे शुरू करे। इसी लम्हे पीछे से किसी की डांटने की आवाज आई। सफाई का कुछ ख्याल है या नहीं? बदबू तो मेरे घर तक आ रही है। फिर उसने कहा, डॉक्टर लन, आप यहां क्या कर रहे हैं? फिर वो मुखातिब हुआ, जो शाओ, तुम भी आ गए हो, ठीक हुआ, चलो इसे ले चलें। डॉक्टर समझा कि जो चैंग मरहुमा का बेटा शायद सदमे में होगा, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो हंसते हुए बोला कि घर अब बोझ से आजाद हो गया है। डॉक्टर को खौफ हुआ कि कहीं वो बच्ची ये तल्ख हकीकत उसके मुंह से ना सुन ले, इसलिए वो जो चैंग को बाहर ले गया।